हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम थ्रू ट्रिपल एस आर्मी। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके उदय आईएससी की पहली ऐप में जो क्लास होने वाली है उसमें आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग, नमस्कारम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने उदय आईएससी बैच में। क्या हाल चाल बेटा। सर ऑपरेशन सिंदूर यहीं पर हुआ है। हाँ, सही है, सही है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तो भाई साहब, क्या हाल चाल है सभी लोग। देखो, एक लेक्चर हम लोगों ने लास्ट वीक में लिया था, उसके बाद आज दूसरा लेक्चर है। पूरी उम्मीद है आप लोग जो पढ़ाया होगा सब भूल गए होंगे, है? कुछ याद है या सब गया, सब साफ हो गया सर। रात गई बात गई सर, ज्यादा दिल में नहीं रखते सर हम लोग, है ऐसा क्या। फटाफट बताओ एक बार, है क्या बात है। ट्रिपल एस आर्मी ओपी, ग्रेट ग्रेट। कह रहे हैं, सानवी ने पूछा सर आप कहां से हो। तो बेटा मैं कानपुर में रहता हूं, यूपी की एक जगह है कानपुर, है, नाम तो सुने हो ये है। थोड़ा बहुत बचा हुआ है सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं एक बार आप लोगों को जो पिछले साल मतलब पिछली हफ्ते में जो हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ उसको मैं पहले रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सब याद है, क्या बात है यार, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अच्छा, रिवाइज किया था सर, वाह। पढ़ने वाले बच्चे भी हैं इस क्लास में। ओके ओके ओके, कोई नहीं। तो भैया हमारे कानपुर वाले भी कुछ लोग हैं यहां पर। तो भैया ट्रिपल एस आर्मी के इस प्यारे से टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी लोग इस कोड को स्कैन कर सकते हैं, ताकि आप सभी लोग हमारी ट्रिपल एस आर्मी के मेंबर्स बन सके, है ना। और ट्रिपल एस आर्मी बहुत ही स्ट्रांग है, लाखों बच्चे ऑलरेडी उसमें जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़े मेरे साथ, ताकि हम लोग जो है लाइफ लॉन्ग कनेक्टेड रहे, है ना। आपकी हर सुख दुख के साथी हम बन पाए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अब सर आज की क्लास में क्या क्या होगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर बेटा आज हम लोग डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस कैसे किया जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, वो सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। और आज का ये लेक्चर ऐसा है जो समझ लो क्लास 11th में तो काम आएगा ही आएगा, जब आप लोग क्लास 12th में पहुंच जाएंगे तो ये वहां पर भी काम आने वाला है। क्या आप सभी की आज्ञा है, फटाफट बताओ यार, है कि मैं क्लास जो है स्टार्ट कर सकूं। एक बच्चा कह रहा है सर आपका पढ़ाया हुआ ऐसे कैसे भूल जाएंगे रे बाबा। बहुत बढ़िया, आपने इतनी अच्छी बात बोली है कि मेरे मन में एक बहुत ही प्यारी सी कविता आ गई है। अब आप कहो तो सुना दें। हाँ, कहो तो सुना दें, ना कहो तो कोई बात नहीं, आगे भी बढ़ सकते हैं हम लोग, हैं। अब आपने इतनी प्यारी बात बोल दिया है तो मन में एक कविता आ गई है, कहो तो सुना दे, नहीं तो आगे बढ़े। एक बच्चा पूछ रहा है, प्रज्ञा मिश्रा, उन्होंने कहा सर क्लास कितनी देर की है। तो बेटा क्लास का ड्यूरेशन ये मान के चलिए 1.5 आवर्स, यानी कि अभी बज रहा है 7। हम लोग 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक अपनी जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल सुनाइए। कहने सर इरशाद इरशाद। चलिए कविता सुनाता हूं। तो कुमार विश्वास साहब की कविता है, मैं एक दिन पढ़ रहा था, अच्छी लगी तो मैंने सोचा अपनी क्लास में बच्चों को सुनाऊंगा। मैं जब भी तेज चलता हूं नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूं तो सांचे टूट जाते हैं। ध्यान से सुनना। मैं जब भी तेज चलता हूं नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूं तो सांचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूं तो आकर लोग कंधा थपथपाते हैं, मैं हंसता हूं तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं। तो भाई साहब कई बार आपकी खुशी जो है बाकी लोग देख नहीं पाते हैं, है? इसी बात पर ये एक प्यारी सी कविता है कुमार विश्वास साहब की। तो मैंने सोचा अपने प्यारे प्यारे ट्रिपल एस आर्मी मेंबर्स को सुनाना तो बनता है भाई साहब, है ना। मजा आया, थोड़ा सा माहौल बना कि नहीं क्लास का, है? थोड़ा सा माहौल बना कि नहीं बना क्लास का, ये बताओ पहले, है? रियलिटी चेक है ना। यस, बिल्कुल सही बात है, रियलिटी चेक है। चलिए तो भैया अब जब माहौल बना ही दिया है तो जो पिछली क्लास में पढ़ाए थे उसका थोड़ा सा एक सरप्राइज टेस्ट हो जाए जरा, है? थोड़ा सा सरप्राइज टेस्ट हो जाए भाई साहब। हाँ,
माहौल बन गया है तो थोड़ा सा सरप्राइज टेस्ट भी होना चाहिए। जैसे ये सरप्राइज कविता मैंने आपको सुना दिया, आपको उम्मीद नहीं थी क्लास में कविता भी मिलेगा, है ना, तो थोड़ा सा भैया एक टेस्ट भी हो जाए, सरप्राइज फटाफट। चलो जरा पहले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? इनमें से कौन ऐसा है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? किलोग्राम, इंपल्स, एनर्जी और डेंसिटी। जरा सभी लोग, पूरे 45 सेकंड का टाइम आपके पास है, ए बी सी या फिर डी। फटाफट सभी लोग जरा इस क्वेश्चन का आंसर दे दें जरा। तो सभी लोग आंसर बेटा ए बी सी या फिर डी में देना। 1 2 3 4 मत लिखो, ए बी सी या फिर डी में आंसर लिखो सभी लोग। ए बी सी या फिर डी में आंसर देना भाई, 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 नहीं चलेगा, ए बी सी डी चलेगा। यस, जल्दी से फटाफट देखते हैं भाई कितने प्रतिशत भारतीय हमारे बिल्कुल सही जवाब देंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? इनमें से कौन है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? सर इंपल्स जो है वो फिजिकल क्वांटिटी होती है, मैं आपको बताऊं। फोर्स और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को ही इंपल्स कहा जाता है। एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी है, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, कोई सी भी हो। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी को m अपॉन v लिखा जाता है। तो ये तीन के तीनों जो है फिजिकल क्वांटिटी है। केवल किलोग्राम है जो कि यूनिट है, मास का यूनिट है किलोग्राम। तो भैया फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है हमारा वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ओ हो भाई साहब, है पूरा एकदम समा बन गया था क्या? एकदम से जो है तुम लोग मुंह में पान वान डाल के एकदम से लेट गए थे क्या? हम मास्टर साहब शुरू करो चलो, है एकदम ही माहौल में आ गए थे क्या? है उसने कहा मजाकों से लीजिए, आराम से मास्टर साहब शुरू करो, चलो शुरू किया जाए। एकदम से मतलब उस फॉर्म में आ गए थे क्या बेटा? सबने गलत कर दिया। 17% बच्चों ने केवल सही किया है। बेटा ये पूछा था मैंने, इनमें से कौन है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? नहीं है भाई साहब, किलोग्राम है जो यूनिट है। इट इज नॉट क्वांटिटी बेटा, इट इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी, इट इज जस्ट अ यूनिट। माहौल में जो है, हाँ सर माहौल में बह गए थे सर, थोड़ा सा सर माहौल में बह गए थे क्या बेटा? चलो बहुत तेज हो रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम अलोन? इनमें से कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा है जो केवल मास, लेंथ और टाइम, केवल इन तीन पर डिपेंड नहीं करता, और भी ज्यादा लोगों पर डिपेंड करता है? जरा फटाफट, है ना। एक बच्चे ने कहा सर इंपल्स को थोड़ा सा समझा दीजिए। बेटा इंपल्स का मतलब होता है जब भी कोई फोर्स बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए लगता है तो फोर्स और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को इंपल्स बोलते हैं। जैसे एक बॉल आया और आपने बैट से मारा, तो बॉल और बैट बहुत कम टाइम के लिए कांटेक्ट में थे, है ना, तो फोर्स और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को ही इंपल्स कहा जाता है। सिखाएंगे अभी आगे, बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, बट इतना तो आप सबको पता था कि किलोग्राम जो होता है सर वो यूनिट होता है, किलोमीटर यूनिट है, सेकंड यूनिट है, ये तो सबको पता था भाई, है तो वो गलती तो नहीं करना चाह। फिलहाल यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा यूनिट है। केवल 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, 30 सेकंड्स का टाइम है आप सभी के पास। फटाफट सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें जरा। क्वेश्चन है कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जो केवल तीन क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करता, मास, लेंथ और टाइम, केवल तीन पर जो डिपेंड नहीं करता, वो जवाब आप सभी को देना है। मेजॉरिटी बच्चे हमारे बिल्कुल सही उत्तर देते हुए, सर हम आईसीएससी वाले हैं सर, गलती एक बार होती है सर, हाँ दोबारा नहीं होगी सर। चलो देखते हैं जरा, तो देखते हैं कितने प्रतिशत लोग जो है इस बार जवाब बिल्कुल सही कहते हैं। एक बच्ची है सिमी संधू, उन्होंने पूछा सर ये लीडर बोर्ड का यूज क्या है? बेटा लीडर बोर्ड में अगर आपका रैंक आता है तो आपका मनोबल बढ़ता है, बाकी हम लोग बाद में ऑस्कर भी देते हैं इसके लिए। हाँ, और ये वाला देख रहे हैं, ये पैसा भी देते हैं। हाँ ये देखो, ये पैसा भी मिलेगा। लीडर बोर्ड में अगर आपका नाम आएगा तो देख रहे हैं ना, ये पैसा भी मिलेगा। अब बताओ, लीडर बोर्ड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रे बाबा, है लीडर बोर्ड से तो कमाई होता है, पैसा भी मिलेगा। ये देखो सब पैसा मिलेगा आप सभी को, देख रहे हो ना, ये हरा हरा नोट देख रहे हो ना, पैसा भी मिलेगा। यस,
पैसा कमाई होगा, पढ़ाई के साथ कमाई। तो बेटा मास, लेंथ और टाइम अलोन, केवल इनकी बात जो है वो एसआई में नहीं होती है। एसआई सिस्टम में हम लोग टोटल 7 क्वांटिटीज की बात करते हैं। 7 फंडामेंटल जो थी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और टेम्परेचर, राइट। 7 क्वांटिटीज की बात। अनन्या कह रही है नकली लग रहा है, तो क्या हम पागल दिखते हैं क्या? पढ़ाएं भी पैसा भी बांटे हैं, पागल समझे हो का? एकदम असली है। हाँ, बहुत सारे पुराने बच्चे जानते हैं हमारे कहां का पैसा है। तो सेकंड वाले ऑप्शन में इस बार 90% से ज्यादा लोग हैं। अब लगा भैया कि आईसीएससी में पढ़ा रहे हैं, हमको तो लगा हमारा बचवा बदल गया, कहीं सीबीएसई का बैचवा तो नहीं जुड़ गया है यहां पर। अब लग रहा आईसीएससी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? बेटा इनमें से कौन है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? जरा सोच समझकर सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, है ना। पूरे 30 सेकेंड्स का टाइम हमारे पास है, पूरे 30 सेकेंड का टाइम है। चलो, सरप्राइज टेस्ट में आज 3 ही क्वेश्चन मैंने रखे हैं। देखते हैं जरा सरप्राइज टेस्ट में सबसे आगे कौन होता है। हाँ जी, चलो उत्तर दीजिए फटाफट, फटाफट उत्तर दीजिए। एक बच्चा कह रहा सर पोल जो है वो डिले हो रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। बेटा पोल जो है वो आपके मोबाइल के नेटवर्क पर डिपेंड करता है। अगर आपके यहां पर नेटवर्क बढ़िया है तो पोल एकदम चकाचक पहुंचेगा। नेटवर्क में कुछ भी ढिलाई है तो पोल भी थोड़ा लापरवाह हो जाता है, आराम से पहुंचता है, रोते गाते घूमते टहलते, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी? फंडामेंटल फिजिकल कौन नहीं है? तो भैया मास, लेंथ, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। तो यहां पर डेंसिटी जो है वो फंडामेंटल नहीं है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास और वॉल्यूम से मिलकर के डेंसिटी बनता है, इसलिए सर ये फंडामेंटल नहीं है और ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है सर। टेस्ट के 93 मार्क्स आए हैं, फिजिक्स में कह रहे हैं बिकॉज ऑफ यू। चलिए बहुत बहुत बढ़िया है, आई एम प्राउड ऑफ यू, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आयरन मैन साहब बहुत आगे चल रहे हैं। वेदांश हैं, जतिन हैं, अक्सा खान हैं, प्रिंस हैं, श्री जायसवाल हैं, यशमित हैं। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया, बड़े बड़े लोग हैं भैया। तो आज हम लोग अपना डायमेंशन शुरू करें उसके पहले जरा देख लें आज की क्लास में अभी तक के टॉपर कौन है। तो ईशान साहब हैं आज के सरप्राइज टेस्ट के विजेता। उसके बाद जय हैं, ईशा सिंह भी हैं, है ना, हर्षित हैं, दिव्यांशु हैं, आयुष हैं, शुभदीप हैं और अर्चना सिंह हैं, सादिया बानो भी हैं और अक्षिता शर्मा भी हैं। ये टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं आज की क्लास में जो सरप्राइज टेस्ट में विजेता घोषित होते हैं और इन सभी को मिलेगा चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये 50 रुपए का नोट, है ना। उसके लिए आप सभी को कानपुर आना पड़ेगा मेरे पास, है ना। तो सभी को ये नोट 50 रुपए का मेरी तरफ से मिलेगा। यस, क्या बात है, क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, उम्मीद करता हूं जो पिछली क्लास में चीजें पढ़ाई थी वो आप सभी को क्लियर हैं। जरा भी डाउट हो लेक्चर को रिवाइज करो। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल एक बार और आप समझा दीजिएगा, तो मैं बेटा एक बार आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, राइट। कि सर प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल का मतलब है जैसे बेटा ये कोई सर्कल है ना, इस सर्कल का कोई मैं एक आर्क ले लूं, इस सर्किल का कोई एक मैं आर्क ले लूं, तो सर्किल का ये जो इतना आर्क है, ये आर्क अपने सेंटर पर, ये सेंटर है, ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, है ना। सर्किल का ये जो आर्क है ये अपने सेंटर पर जो एंगल बनाता है, इसी वाले एंगल को बेटा हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। तो सर ये सर्कल है, सर्किल का ये आर्क है, ये आर्क, इतना आर्क, ये आर्क अपने सेंटर पर जो एंगल बनाता है उसी एंगल को बेटा हम लोग प्लेन एंगल के नाम से जानते हैं। प्लेन एंगल का फॉर्मूला है थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब बात करते हैं सर सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल में काम इस बार सर्कल से नहीं चलेगा। सॉलिड एंगल के लिए हमको भी कोई सॉलिड चीज चाहिए, हमको भी कोई 3 डायमेंशनल चीज चाहिए, 3D चीज चाहिए, है ना। कोई भी 3D चीज अज्यूम करो, 3D चीज अज्यूम करो, राइट। कोई भी 3D अज्यूम करो, कोई फुटबॉल अज्यूम करो। अगर यहां पर कोई एक फुटबॉल होता तो फुटबॉल का ये जो सरफेस है, फुटबॉल है, इमेजिन करो ये फुटबॉल का सरफेस है, फुटबॉल का सरफेस उसके सेंटर पर जो एंगल बनाएगा दैट एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल। फुटबॉल सरफेस ये जो एंगल बनाएगा दैट एंगल इज सॉलिड एंगल। दूसरा एग्जांपल, आप सभी ने आई होप
है? कह रहे हैं सर एक था पाकिस्तान है। चलो पाकिस्तान पे भी एक गाना सुनाएंगे, लेकिन अभी पहले पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद, है ना। तो भैया सुनो सुनो, आप सभी ने आइसक्रीम खाई होगी, कौन वाली आइसक्रीम खाई होगी? कौन वाली आइसक्रीम खाई होगी? कॉर्नेटो है, खाया होगा। तो कॉर्नेटो में ऊपर जो आइसक्रीम भरी हुई है वो आइसक्रीम, ये जो आइसक्रीम ऊपर तक भरी है, ये आइसक्रीम अपने सेंटर पर जो एंगल बना रही है, दैट एंगल इज सॉलिड एंगल। सर सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर। एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर। क्या ये बात सभी को समझ आ रही है? अब क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर। अंशिका बेटा, एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर। अगर ये मैं मान लूं, कोई मान लो ये आइसक्रीम है ना, तो ये जो आइसक्रीम यहां पर जो भरी हुई थी, ये जो आइसक्रीम ऊपर भरी हुई थी, इसने अपने सेंटर पर ये जो एंगल बनाया ओमेगा, दैट ओमेगा इज नोन एज सॉलिड एंगल। तो इस ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा बराबर डेल्टा ए बटे आर स्क्वायर। डेल्टा ए बटे आर स्क्वायर। सर डेल्टा ए क्या है? इसकी ये टॉप सरफेस का एरिया। अब ये जो टॉप सरफेस है, फटाफट कमेंट करके बताओ, आइसक्रीम के ऊपर ये जो सरफेस दिख रहा है, ये किस शेप का दिख रहा है? क्या ये स्फेरिकल दिख रहा है, हेमी स्फेरिकल दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ऊपर वाला ये जो एरिया क्या फील हो रहा है? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ, क्या दिख रहा है टॉप पर? हेमी स्फेरिकल, हेमी स्फीयर। मेरे प्यारे बच्चों, हेमी स्फेरिकल, ये जो एरिया होगा, ये एरिया इमेजिन करो कैसा है? हेमी स्फेरिकल है, आधा, है ना, आधा बॉल जैसा हेमी स्फेरिकल एरिया होगा, राइट। सो दैट हेमी स्फेरिकल एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना, हेमीस्फीयर। क्या बात है यार, क्या बात है। हेमी स्फेरिकल एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। सिर्फ फॉर्मूला समझ लो, डेफिनेशन समझ लो, बस। बहुत ज्यादा इसके डेप्थ में तुम्हें नहीं जाना, तुमसे बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर यहां कुछ भी पूछा नहीं जाए। आदर्श कह रहे हैं सर मैं अभी आइसक्रीम खा रहा हूं। बेटा शास्त्रों में इसी को पाप कहा गया है। क्लास के टाइम में मास्टर को डाइवर्ट कर रहे हो, है? इसी को शास्त्रों में पाप कहा गया बेटा। चलो, तो ये आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, तो मैं इसको जो है बिगाड़ रहा हूं। अब हम लोग अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। सर आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन क्या चीज होती है सर? व्हाट इज डायमेंशन सर, है ना। तो चलो भैया हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखो मैं आपको क्लास का एक तरीका बता रहा हूं। जब भी मैं कोई चीज पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, तो उस समय बेटा मैं इस लाइव चैट, जो अभी आप लोग के सामने लाइव चैट चल रही है ना, धड़ाधड़ सब लोग लिख रहे हो, उस लाइव चैट को मैं बंद कर दिया करूंगा जब मैं समझाऊंगा। जब मैं समझा लूंगा फिर मैं लाइव चैट एक बार खोल दूंगा, ताकि आप लोग अपने कोई भी डाउट को, कोई भी क्वेश्चन को आप लोग मुझसे पूछ पाओगे। क्लियर है ना, राइट है। एक एक करके तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न आ रहे होंगे, समय के साथ जैसे जैसे हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, तुम्हारा हर एक डाउट अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। आप देखना अपने आप। बस आपको क्या करना है कि जब भी अगला लेक्चर होगा, उसमें आप पहला और दूसरा दोनों लेक्चर रिवाइज करके आएंगे। बेटा अभी इस बैच की शुरुआत हुई है। अगर तुम आज से सीरियस हो गए तो मैं गारंटी ले रहा हूं, तुम बोर्ड्स में भी टॉप करोगे, तुम जेई में भी करोगे, तुम नीट में भी करोगे। मैं कराऊंगा तुम्हें। अगले 2 साल में मैं तुम्हें इन तीनों एग्जाम में टॉप करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको आज से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। आज से मतलब पहला लेक्चर हो चुका है, उसको रिवाइज कर लो। आज दूसरा लेक्चर है, आज जो भी पढ़ाएंगे समझाएंगे, इसको अच्छे से समझ लो, रिवाइज कर लो। ठीक है, तीसरे लेक्चर में जब आओगे तो पहले दोनों रिवाइज करके आओगे। चौथे लेक्चर में जब आओगे तो पहले तीसरे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रिवाइज करके आओगे। 5वें लेक्चर में जिस दिन आओगे पहले चारों फिर से रिवाइज करके आओगे। 10वें लेक्चर में जिस दिन आओगे पहले के 9 लेक्चर रिवाइज करके आओगे। लेकिन सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 9 लेक्चर का इतना कंटेंट एक दिन में कैसे रिवाइज होगा? सब पॉसिबल है। जब ये रिवीजन तुम रेगुलर बेसिस पर करोगे ना, तो अभी आप देखना, जब मैं चौथे 5वें लेक्चर की तरफ बढ़ूंगा तो तब तक तुम्हें पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर रट जाएगा। एक एक कंसेप्ट इसका तुम्हारे दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ये काम तुम्हें रेगुलर करना है। हर क्लास में पीछे का पूरा रिवाइज करके आने की आदत डालिए सभी लोग। हर सब्जेक्ट में मैं आपको बता रहा हूं, आपको टॉप करने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। क्लियर है?
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनेंगे, समझेंगे, पूरा क्रिस्टल क्लियर हर एक चीज होगा। सर डायमेंशन क्या चीज होती है? सो डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं एरिया, एरिया बेटा क्या होता है? अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं तो सर रेक्टेंगल का एरिया होता है सर लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी दो तरह की लेंथ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सर एरिया बनता है। यार देखो ब्रेथ क्या होता है? चौड़ाई, चौड़ाई भी तो है, तो लेंथ ही ना, वो भी तो लेंथ है, लेंथ है ये ब्रेथ है, एक ही चीज है। लंबाई ये भी है, लंबाई ये भी है, दोनों लेंथ ही तो है, राइट? बस एक को लेंथ बोलते हैं, एक को ब्रेथ बोल देते हैं। यानी कि दो तरह की लेंथ का अगर आप ध्यान से देखो तो एक हिसाब से अगर देखो तो इसको मैं क्या लेंथ का स्क्वायर लिख सकता हूं। दो तरह की लंबाई को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनता है बेटा? एरिया बनता है। यानी अगर मैं एरिया को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखूं, फंडामेंटल क्वांटिटी तो केवल 7 होती है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर। तो बेटा ये क्या हो गया? लेंथ फंडामेंटल है, लेंथ की पावर में क्या आ गया? 2। तो बेटा डायमेंशन इसका क्या हो गया? 2। कोई आपसे पूछे कि भाई डायमेंशन क्या हुआ, तो डायमेंशन कितना है? 2 के बराबर। पढ़ो जरा, डेफिनेशन पढ़ो। कह रहा है डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर में जो टर्म होता है उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं वॉल्यूम, वॉल्यूम, अब सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का, सर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यानी 3 तरह की लेंथ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बनता है? वॉल्यूम बनता है। तो वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए लेंथ की पावर में हमें क्या रखना पड़ेगा? 3। तो ये जो 3 है दैट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? मैं आपसे कहूं बेटा डेंसिटी की बात करनी है, सर डेंसिटी क्या चीज होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो सर मास तो खुद एक फंडामेंटल है, बिल्कुल सही बात है। तो मास की पावर में कितना हो गया? 1। लेकिन वॉल्यूम की अगर आप बात करोगे तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ की पावर 3। वॉल्यूम मतलब लेंथ की पावर 3। अब नीचे आ गया लेंथ की पावर 3, तो ऊपर क्या जाएगा? ऊपर क्या जाएगा? लेंथ की पावर में -3। एक बात ये चीज तो तुम्हें पता होगा ना, अगर लिखा है 1 अपॉन लेंथ की पावर में 3 तो इसको मैं L की पावर में -3 लिख सकता हूं। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, इसमें तो कोई डाउट आई थिंक आईसीएससी वाले बच्चों को तो होगा नहीं। क्या ये बात बिल्कुल 100% क्लियर है? अगर आपको चीजें समझ में आएंगी तो आपको लाइव चैट में क्या लिखना है? आपको लाइव चैट में क्या लिखना है? SSOP, या फिर आप अपना प्यारा सा सुंदर सा दिल भी लाइव चैट में दिखा सकते हैं। फटाफट सभी लोग बताओ, क्या ये मामला चमका है? क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर है कि सर डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन का मतलब सर ये होता है किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर होती है सर, उसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। तो बेटा यहां फंडामेंटल में केवल एक क्वांटिटी थी कि भाई सर 2 तरह की लेंथ को मल्टीप्लाई करो सर एरिया बनता है, 3 तरह की लेंथ को मल्टीप्लाई करो सर वॉल्यूम बनता है। लेकिन सर मास और 3 तरह की लेंथ जब इस तरह से कंबाइन किया जाता है सर तो डायमेंशन बनता है। दिस इज व्हाट डायमेंशन इज। इसी को सर डायमेंशन बोलते हैं और ये डेफिनेशन आपके सामने लिखा है, बात मैंने पूरी पूरी समझाई है। अब बताइए सर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सर व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब अब हम उसी चीज को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। जो हमने पीछे समझा है, सीखा है, उसी को हम क्या करेंगे? शॉर्ट फॉर्म में मेरे प्यारे बच्चों सीखेंगे। तो लाइव चैट को फिर से बंद करते हैं और आपको मैं चीजें समझाता हूं। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? 7। सबसे पहली मास, दूसरी कौन सी है? लेंथ, तीसरी कौन सी है? टाइम, चौथी कौन सी है? टेम्परेचर, पांचवी क्वांटिटी कौन सी है? इलेक्ट्रिक करंट, छठवीं क्वांटिटी कौन सी है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवीं क्वांटिटी बेटा कौन सी है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। क्लियर?
सबके बारे में बात हो चुकी है पिछली क्लास में। अब इनके मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूले की तरफ ले आता हूं। अगर लिखा है मास, तो मास को हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला शॉर्ट में क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल M। लेंथ की बात करनी है स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल L। टाइम की बात करनी है स्क्वायर ब्रैकेट में T। सिंपल। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को क्योंकि T पहले से यूज कर चुके हैं तो टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम K लिख देंगे यानी केल्विन, या फिर कुछ किताबों में टेम्परेचर को थीटा से भी डिनोट कर दिया जाता है, थीटा, है ना। दोनों ही तरीके हैं लिखने के डायमेंशनल फॉर्मूला। करंट है सर, तो करंट एम्पियर होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में A लिख देंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल होता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में MOL ऐसे मोल लिखेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में CD लिख देंगे, कैंडेला। खत्म, खत्म, राइट। यानी कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए। 7 है, 7 के सातों के डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत ज्यादा आसान है। अब जरा पढ़ो, कह रहा है द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट्स डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला को देखकर यह समझ में आ जाएगा कि इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी क्वांटिटी और किस तरह से यूज की जा रही है। जैसे 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 मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या है सर, मास अपॉन वॉल्यूम है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम है सर। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बेटा m, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया लेंथ की पावर में 3 यानी कि L3, है ना। अब ये आएगा ऊपर तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ML-3 के बराबर। अब इस वाले डायमेंशनल फॉर्मूला को साफ साफ देखकर समझ में आ रहा है कि डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए भैया 2 चीजों की जरूरत है। पहला मास, दूसरी चीज है सर लेंथ चाहिए, लेकिन 3 बार चाहिए सर, 3 बार, 3 तरह की लेंथ हो गई। ये भी पॉइंट समझ में आ गया। दूसरी बात सर, मास की पावर में +1 है, मतलब मास ऊपर है, लेंथ की पावर में -3 है यानी वो नीचे है, तो क्या बन गया, M/L की पावर 3। इसको देख करके समझ में आ जाएगा कौन ऊपर है कौन नीचे है। जैसे इसी क्वांटिटी का, कोई क्वांटिटी है मान लो, उस क्वांटिटी का मैंने तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला बताया, फॉर एग्जांपल MLT-2, MLT-2। अब इस डायमेंशनल फॉर्मूला को देख करके बोलो, बात समझ में आ रही होगी कि सर ये जो भी क्वांटिटी होगी उसके न्यूमरेटर में सर मास रहा होगा, उसके न्यूमरेटर में सर लेंथ रहा होगा, और सर उसके डिनोमिनेटर में सर टी किसका होता है, टाइम का, और सर डिनोमिनेटर में सर टाइम का स्क्वायर रहा होगा। डिनोमिनेटर में सर टाइम का स्क्वायर रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले को देखकर हमने ये जज कर लिया, मास ऊपर रहा होगा सर, लेंथ ऊपर रहा होगा सर, टाइम का स्क्वायर नीचे रहा होगा। अब हम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे, अब हम सोचेंगे हमने ऐसा 9-10 में कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा है जहां पर मास ऊपर होता हो, किसी तरह की लेंथ या डिस्टेंस ऊपर होती हो और टाइम का स्क्वायर नीचे होता हो। आप लोग कमेंट्स में बताओ, ये टाइप का फॉर्मूला किस क्वांटिटी के लिए बेटा तुमने पढ़ा है, तुम मुझे बताओ। ऐसी कौन सा फॉर्मूला तुमने पढ़ा है जिसमें मास ऊपर आता हो केजी, लेंथ ऊपर आता हो मीटर, टाइम का स्क्वायर नीचे आता हो यानी सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसी कौन सी क्वांटिटी तुमने पढ़ी है? क्या बात है यार, अदिति ने बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक जवाब, एक बार में सही जवाब दिया अदिति ने, एंड दैट इज फोर्स। इसीलिए यार आईसीएससी मतलब एक अलग लेवल है यार। आईसीएससी में मुझे मजा आ जाता है। अभी इसी तरीके से सीबीएसई में पूछो ना भाई, रो देते हैं बच्चे, रो देते हैं, मैं बता रहा हूं। आईसीएससी वाले इसीलिए मेरे दिल के बहुत करीब हैं क्योंकि आप सब लोग का ऊपर वाला माला ये चलता है। तो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये बेटे फोर्स है, जरा सोचो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये किसका हो सकता है सर? ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है सर। ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है ना। एक बच्चा कह रहा है सर हमने भी तो आंसर दिया है। अरे बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, लेकिन सबसे तेज आंसर अदिति ने दिया था, है ना। तो अदिति इज ओपी, है ना।
ये तो बात सही है। चलो जी, अब मैं आज की क्लास में क्या करने वाला हूं, मैं बहुत सारी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हें निकालना सिखाने वाला हूं धड़ाधड़। ठीक है, फटाफट में बहुत सारी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला आज आपको निकालना सिखाऊंगा, है ना। धड़कन पूछ रहे हैं सर सॉलिड एंगल क्यूब का नहीं निकलता। बेटा सॉलिड एंगल सभी का निकलता है, लेकिन अभी क्योंकि पहली दूसरी क्लास है इसलिए मैं आपको बहुत आड़ी टेढ़ी चीजों में नहीं ले जाना चाहता हूं कि आप अपना सर पकड़ के बैठ जा रहे, ये क्या चल रहा है रे बाबा है? अभी मैंने आपको सिर्फ उतना बताया है जितना आपके सिलेबस में है, लेकिन परेशान मत हो, मेरी आदत आप लोग जानते हैं, विक्ट्री में पढ़े हुआ हर बच्चा ये बात जानता है कि मैं जो पढ़ाता हूं बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूं, परेशान मत हो। अगर मैं कोई चीज अभी छोड़ रहा हूं, सॉलिड एंगल को जितना बता के छोड़ रहा हूं, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। आपके अंदर ये विचार होने चाहिए कि शैलेंद्र सर ने अगर अभी छोड़ दिया इसका मतलब कुछ ना कुछ रीजन होगा, वो अभी वो आगे आएंगे इस चीज पर। बिना डेप्थ में पढ़ाए तो ये मानेंगे नहीं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। परेशान मत हो, आएगा उसका नंबर, आगे आएगा, जब आएगा तब मैं आपसे उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा। राइट, बिल्कुल तुम टेंशन मत लेना। राइट, बच्चा एक कह रहा है सर जी डाउट देख लो, तो डाउट में आ जाते हैं। सर आई एम ऑल्सो इन अर्जुना बैच, सो देयर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, सो शुड आई बी हियर टू हैव रिवीजन। राइट, बिल्कुल बेटा, आप वहां से पढ़ चुके हो तो यहां से आप बढ़िया तरीके से अपना मस्ती से रिवीजन कर सकते हो। सर योर रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग, द नंबर -3 शुड बी आउट ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट, एंड इफ यू आर इंसर्टिंग दिस इनसाइड द ब्रैकेट देन यू शुड बी then it should be m3l minus 3, otherwise it should be ml to the power -3। अच्छा, अनुष्का का कुछ कहना है, आइए उसको हम लोग चेक करते हैं अनुष्का क्या कह रही हैं। अच्छा जी, अनुष्का ने कहा सर योर रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग, सर आपने जो लिखा है वो गलत है, इनका मतलब है -3 शुड बी आउट ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट, इफ यू आर इंसर्टिंग दिस इनसाइड द ब्रैकेट देन इट शुड बी m3l की पावर माइनस। नहीं बेटा, अनुष्का बेटा तुम समझे नहीं अभी इस बात को, अनुष्का बच्चा अभी आप समझे नहीं इस बात को। मास की पावर में एक ही है, मास एक बार ही आया है, लेंथ 3 बार आया है, तो केवल लेंथ की पावर में -3 होगा बेटा। मास एक बार ही आया है, पांडे जी के हाथों से जल्दी गलती नहीं होती है। ml की पावर -3 अगर आप लिख देंगे तो ये ब्लंडर हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा अनुष्का, गलत हो जाएगा बच्चा। यही सही है, जो लिखा है वही सही है ना, जो बताया है वही सही है। इंटीग्रेशन पढ़ा दीजिए, बिल्कुल पढ़ाएंगे। सर आई स्कोर 95%, स्टिल आई डिड नॉट इनवाइटेड बाय पीडब्ल्यू रिजल्ट सेलिब्रेशन, नॉट गेटिंग लैपटॉप एंड दिस एंड दिस एंड दिस। यार देखो, पीडब्ल्यू और विक्ट्री बैच से पढ़े हुए हजारों की संख्या में बच्चे हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे, मतलब 95 के ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स हैं। सबको बुला पाना संभव नहीं था, है ना, इसलिए जिन बच्चों ने जल्दी से रिजल्ट अपलोड कर दिया उनको बुलाया गया, वो भी क्रॉस वेरीफाई करने के बाद कि वो बच्चे विक्ट्री बैच से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, है ना। तो कुछ बच्चों को जिनको बुलाया गया उनको लैपटॉप मिला। राइट, परेशान मत हो दिव्यांशु भाई, तुम मेहनत करते रहो, है ना। अपन फिर से मिलेंगे यार, 11th में मिलेंगे, 12th में मिलेंगे, जेई नीट के रिजल्ट में मिलेंगे, काहे टेंशन ले रहे हो, मिलेगा लैपटॉप। हाँ चलिए, ग्रेट। सब पढ़ाएंगे, परेशान मत हो यार, ये सारी चीजें जो जो तुम लोग डाउट डाउट में पूछ रहे हो ना, ये सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। सर स्कूल में हमें गलत पढ़ाया गया है? गलत पढ़ाया गया है, हो सकता है बेटा, लेकिन तुम ध्यान से पढ़, जो मैं पढ़ा रहा हूं सही पढ़ा रहा हूं। देखो, हो सकता है अभी जिस बच्ची ने पूछा था, हो सकता है उसको कहीं पर गलत पढ़ाया गया हो, इट इज क्वाइट पॉसिबल, बट जो पांडे जी बता रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, वो कतई असत्य हो नहीं सकता। टेंशन मत लो, 12 साल हो गए यही करते, सोते हुए भी जगा के पूछोगे ना सर डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, तो ऐसे बोल देंगे ml-3, गलत नहीं हो सकता, परेशान ना हो। चलो एरिया की बात करते हैं बेटा। जो एरिया होता है दैट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L होता है, ये जो ब्रेथ है इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला L होता है, अल्टीमेटली लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L2 हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला L3 हो जाएगा। क्लियर है, सभी को बात चमकी है, सभी को बात चमकी है ना, एकदम क्लियर है सर।
एकदम सर चकाचक है सर। चलो लेवल बढ़ाते हैं सर। डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको सिखा चुका हूं, ml-3, मास अपॉन वॉल्यूम सिखा चुके हैं सर। स्पीड या वेलोसिटी की बात करते हैं बेटा, स्पीड का मतलब हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर वेलोसिटी का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो भी होती है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी होता है। टाइम को ऊपर लाओगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल टी की पावर -1। अब ये ब्रैकेट के बाहर बेटा -1 नहीं जाएगा, इसका साफ मतलब है कि सर लेंथ ऊपर है, टाइम नीचे है, ये मतलब है। तो स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, LT-1। LT-1। एक बच्चा पूछ रहा है सर फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटा तुम्हारे ऊपर वाला मतलब क्या बोलते हैं, तुम्हारा मान लो मैं तुमसे कहूं तुम्हारा मास कितना है, तो तुमने कहा सर मेरा मास है 50 किलोग्राम। ये पूरा का पूरा 50 किलोग्राम जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज मास। लेकिन ये जो किलोग्राम है ये यूनिट है, तो ये यूनिट है, और ये पूरा का पूरा अगर कोई पूछे क्या है तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। यानी कि आप सीधी बात समझिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दो बच्चे होते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दो बच्चे होते हैं, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट। तो यूनिट बच्चा है, फिजिकल क्वांटिटी उसका बाप है। बोलो यार, अब बात चमकी है, अब बात चमकी है ना। ऐसे बहुत सारे मैं आपको फॉर्मूले आज सिखाने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। पेशेंसफुली हर एक चीज को सीखो, ठीक है। डिटेल में ही बताएंगे, हर एक फॉर्मूले को आपको अच्छे से समझाएंगे और आपको फील दिलाएंगे कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आ रहा है, आप भी मेरे साथ निकाल सकते हैं। बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, क्लास 9-10 में तुमने पढ़ा है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। अब वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पीछे देखा, इट वाज LT-1। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया टी, तो ये टी ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा LT-2 के बराबर, LT-2 के बराबर। चेक करो, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? ध्यान से सोचना बेटा, एक एक चीज को ध्यान से सोचना। मोमेंटम का सर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम जो है बेटा, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम बोलते हैं। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, LT-1। तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, MLT-1। MLT-1 देखिए आपके सामने है, एकदम सिंपल सी चीज है। कितने परसेंट बच्चों को बात समझ में आई? जल्दी से बेटा वोट करके जरा थम्स अप करके बताओ, फटाफट थम्स अप करके बताओ कि हाँ सर बात समझ में आ गई। जल्दी से बताओ कितने लोगों को ये 6 क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। मैं लगभग 30 क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला आज निकालने वाला हूं, लेकिन स्टार्टिंग के 6 का डायमेंशनल फॉर्मूला कितने लोगों को आ गया? सिखाकर तो जाएंगे, परेशान मत होना। आज इतनी क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल देंगे कि आपको खुद ही फील आ जाएगा कि हाँ सर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हमें आता है। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए कि अगर आपको बात समझ में आई है तो। अब आ जाते हैं फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना बेटा। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, m। एक्सेलरेशन का भी आपने पीछे क्या पढ़ा था, LT-2। देखो एक्सेलरेशन का क्या पढ़ा, LT-2, तो MLT-2। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, MLT-2। 97% से ज्यादा बच्चों को बात समझ में आ रही है। ये जो 2-3% बच्चे हैं इनको भी बात समझ में आ जाएगी। इनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस लेक्चर को शुरू से देखो और ध्यान से मेरी बातों को सुनो, ठीक है। अब वर्क पर आओ। वर्क का फॉर्मूला क्या है बेटा? वर्क का फॉर्मूला क्या है सर? वर्क का फॉर्मूला होता है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यही तो होता है FD cos थीटा, या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तुमने ऊपर निकाला है MLT-2। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला L हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, इट इज ML2T-2। ML2T-2। ध्यान से चेक करो, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ML2T-2। रटना नहीं है,
समझना है। अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो कि कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने से पहले सर फॉर्मूले की तरफ जाते हैं, अगर आपने यह पॉइंट पकड़ लिया है कि यार फॉर्मूला पता हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जा सकता है, यही इस पूरे लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। बेटा एनर्जी, अब एनर्जी के बारे में आप सोचो, कोई सी भी एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो तुम्हें अच्छी लगती है। चलो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको उस क्वांटिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, राइट? ये सारी वो क्वांटिटीज हैं जो तुम पढ़ चुके हो। जैसे मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m। अब ये क्या है? g मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन कोई सा भी हो, किसी का भी एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा LT-2 ही होगा। तो एक्सेलरेशन का क्या हो गया? LT-2, और h क्या है? लेंथ है, हाइट है, तो उसका हो गया L। तो बेटा फॉर्मूला जरा चेक करो क्या बन गया? mL2T-2। ये L है, ये भी L है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो L की पावर में क्या आ जाएगा? 2 आएगा। तो mL2T की पावर में -2। जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-2, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-2। एनर्जी कोई सी भी हो, ये तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी का निकाला है। अब मैं आपको काइनेटिक एनर्जी का निकाल के दिखाता हूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², है ना? देखो 1/2 एक नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, तो नंबर को हटाओ। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, वेलोसिटी का होता है बेटा LT-1। स्पीड या वेलोसिटी का क्या होता है? LT-1। अब भाई साहब ध्यान से समझना, क्योंकि स्पीड में क्या लगा है? स्क्वायर, तो अब बाहर क्या लगेगा? स्क्वायर। चेक कर लो बेटा, ये क्या है? मास है। वेलोसिटी का होता है LT-1, उसका भी क्या है? स्क्वायर है। अब सॉल्व करो भाई, ये हो गया m, इसका स्क्वायर करेंगे तो L2, इसका स्क्वायर करेंगे तो -2। क्या समझ में आया? सर चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी खतरनाक सी एनर्जी हो, सभी का सर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही आएगा। तो बेटा एनर्जी किसी भी तरह की एनर्जी हो, भले तुमने पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, कोई बात नहीं, अगर वो एनर्जी है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा क्या होगा? सेम होगा। यानी कि सेम टाइप की जो क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो सेम टाइप फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। क्वांटिटी एक टाइप की है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी उसका एक टाइप का ही होगा। क्लियर? जल्दी से सब लोग चैट बॉक्स में एक बार दिल दिखा दो, अपना दिल दिखा दो फटाफट कि हां सर, जो भी आप बात बता रहे हो सर, बात समझ में आई, बात समझ में आई। पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर? पावर का मतलब होता है सर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर का फॉर्मूला सर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया mL2T-2 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, टाइम का होता है t, तो क्या बन जाएगा? दिस इज mL2T-3, mL2T-3। चेक कर लो यार, चेक कर लो। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला, पावर क्या है बेटे? पावर क्या है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क का निकालना आता है हमें, टाइम का हमने डिवाइड कर दिया, mL2T-3 आ गया तुरंत। देख लो कितना आसान है। यस, एक बच्चे ने पूछा सर वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों सेम है? क्योंकि वर्क और एनर्जी भी एक ही टाइप की क्वांटिटीज है। वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसी को जाके 2 झापड़ मारो, आपने उसके ऊपर वर्क किया, जैसे झापड़ मारोगे उसका गाल लाल हो जाएगा, वो तुम्हें मारने के लिए दौड़ा लेगा, यानी उसके अंदर अपने आप एनर्जी आ गई। यानी वर्क करके वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को भी वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है ना? कई बार एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कोई भी बाइक आप चला रहे हो या ईवी, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत चल रहे हैं, उसमें क्या होता है? बैटरी है। बैटरी के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वही तो उस बाइक को चला रही है, उस कार को चला रही है।
तो आप एनर्जी को भी वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों सेम टाइप की चीजें हैं। बोलो यार क्या ये बात समझ आई? प्रज्ञा मिश्रा ने कहा है सर स्क्वायर ब्रैकेट कंपलसरी है क्या? हाँ बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि ये लिखने का एक तरीका होता है, मतलब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये आपको लिखना ही चाहिए। एक बच्चा पूछ रहा है, उसका नाम है धड़कन धड़कन, उसने कहा सर पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो भैया टाइम पीरियड चाहे पेंडुलम का हो, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलने का टाइम हो, टाइम टाइम होता है, टाइम का टाइम पीरियड, यानी कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो टी ही रहेगा। ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड से मिलने का जो टाइम है सर उसका कैपिटल टी है, मदर से मिलने का जो टाइम है उसका स्मॉल टी, नहीं, टाइम मतलब टाइम, कोई सा भी टाइम, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा टी ही होता है बेटा, ऑलवेज टी, ऑलवेज टी। बोलो समझ आया क्या? समझ में आया क्या? सर इज डायमेंशन द एक्सपोनेंट? यस बेटा, यस। एक बच्चा कह रहा सर आपने तो मेरा दिल जो है दुखा दिया, सर गर्लफ्रेंड ही नहीं है। अरे भाई जरूरत भी नहीं है, अभी तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, 2 साल पढ़ाई कर लो अच्छे से, 11th और 12th, है ना, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ पढ़ाई करने का, अभी कोई और सब नहीं सोचने का बिल्कुल भी, है ना। हाँ, अभी सिर्फ पढ़ाई पे मन लगाने का, नहीं तो बेटा शनिचर सवार हो जाएगा। आपको पता है कि नहीं ये बात? ज्यादा इधर उधर के चक्कर में पड़े तो आपके ऊपर शनिचर सवार हो जाएगा, शनि देव की जो है दूसरी कृपा आ जाएगी आपके ऊपर, शनिचर सवार हो जाएगा। सुना होगा आपने, कानपुर में लोग बोलते हैं ऐसा। सर कानपुर में कहां से हैं आप? भैया कानपुर में हम अपने घर से हैं। हाँ। चलिए आगे बढ़ते। अब आया प्रेशर। प्रेशर का बेटे फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने सीखा, पढ़ा, mL/T-2। एरिया का होता है L2। अब करो इनको सॉल्व और आंसर बताओ, mL-1T-2। खत्म, सिंपल। सर मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? अगर तुम्हें इसका फॉर्मूला पता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो तुम चुटकियों में निकालोगे। सर टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बेटा mL/T-2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो या चाहे जौन सा डिस्टेंस हो, डिस्टेंस डिस्टेंस होता है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा L होता है। तो आंसर आया सर mL/T-2। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? अथर्व साहब हैं, कह रहे सर आई एम फ्रॉम बर्रा सर। अच्छा बेटा, ओके ओके, जल्दी से बताइए। एक बच्चा पूछ रहा सर डिफरेंट फिगर्स का एरिया डिफरेंट रहेगा। बिल्कुल सीधी बात है भैया, अलग अलग फिगर का एरिया अलग अलग होगा, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला उसका हमेशा L2 ही होगा, L² ही होगा, ऑलवेज ऑलवेज, है ना। अच्छा सर, डाउट? सर कितने डायमेंशन याद करना होगा जिससे दूसरे इजीली निकल जाएं? सिर्फ 7, ओनली 7 डायमेंशन याद कर लो। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और क्या बचा? यही है, ठीक है। ये 7 क्वांटिटीज केवल आप याद कर लो, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लो। बाकी अगर तुम्हें उस चीज का फॉर्मूला याद है तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। इतनी चीजों में खुद बताओ, रटने का थोड़ी कुछ है, ये सब समझने का खेल है, सिर्फ समझने का। ऐसे तो टॉर्क और वर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो जाएगा, तो क्या टॉर्क बराबर वर्क बराबर एनर्जी होगा? बेटा मैंने क्या बोला था, वर्क और एनर्जी एक जैसे होते हैं, एक ही नहीं होते हैं। वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, लेकिन दोनों बराबर नहीं होते मेरे भाई, दोनों इक्वल नहीं होते। क्लियर? तो इक्वल नहीं है, एक टाइप की क्वांटिटीज है। सर टॉर्क क्या है? टॉर्क भी एक टाइप की क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, वर्क की तरह, एनर्जी की तरह, है ना। तो क्योंकि बेटा फॉर्मूले की आप बात समझो, वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
अब चाहे डिस्प्लेसमेंट हो चाहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला एल ही होता है। इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला यहां सेम है, क्योंकि ये क्वांटिटीज जो है वो एक टाइप की क्वांटिटीज है मेरे प्यारे बच्चों। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कह रहे सर वेक्टर कब पढ़ाओगे? भाई पढ़ाएंगे, आएगा, परेशान मत हो, प्लानर में देख लो, आपको पता चल जाएगा कब आएगा, है ना? यस, टेंशन नॉट। सर पावर जो है फोर्स इंटू वेलोसिटी भी तो होता है। हाँ कर सकते हो, उससे भी निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा, निकाल लो, सेम आएगा, सेम टू सेम आएगा। चलो अगली क्वांटिटीज। अब देखो धीरे धीरे क्वांटिटीज, देखो अभी तक की जो आपने 12 क्वांटिटीज पढ़ी, वो सारी की सारी क्वांटिटीज वही थी जो आप सबने अभी तक पढ़ रखा है, 9-10 तक पढ़ रखा है। अब आगे भी कुछ क्वांटिटीज ऐसी आएंगी जो आपने नहीं भी पढ़ी हैं, ठीक है ना, नहीं भी पढ़ी होंगी, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको बस ये देखना है, भले तुम्हें नहीं पता कि इंपल्स क्या होता है, कोई बात नहीं, इंपल्स क्या होता है ये हम लोग आगे सीख लेंगे, लॉज ऑफ मोशन में अभी आगे पढ़ा देंगे, समझ में आ जाएगा तुम्हें। अभी तुम्हारा फोकस सिर्फ इस चीज पर होना चाहिए कि अगर हमें फॉर्मूला पता चल जाए, जैसे मैंने आपको बता दिया कि बेटा इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, अगर फॉर्मूला पता चल गया है तो क्या तुम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो? तुम्हें बस इस चीज पर ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, अब सोचो कोई ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता हो। तो पता चला सर ये वाला आता है सर, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1m2 बटे आर स्क्वायर, न्यूटन साहब का फॉर्मूला है। यहां से कैपिटल G का फॉर्मूला जरा सोचो क्या आता है, कैपिटल G बनता है फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बटे m1m2। अब तुम्हारा अभी का काम क्या है, तुरंत अभी का काम क्या है, तुम्हें इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, साथ ही साथ फोर्स इंटू टाइम इंटरवल इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए इंपल्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। चलो लाइव चैट में ओपन कर रहा हूं, सभी लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, लेकिन ईमानदारी से लिखना, ठीक है? और मैं बस 1 मिनट के अंदर में आ रहा हूं, फटाफट। हाँ जी, आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। यस, ठीक है, ठीक है। तो भाई डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा होता है m/L/T-2। डिस्टेंस का स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा, दो मासेस हैं तो m2 हो जाएगा, ठीक है? इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई किया होगा तो m की पावर में -1 आया होगा, लेंथ की पावर में 3 आया होगा, टाइम की पावर में -2 आया होगा, और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका ये निकलकर आया होगा। कितने बच्चों का डायमेंशनल फॉर्मूला यही आया भाई? कितने लोगों का डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करो यही आया है, ठीक है? यहां पर देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m/L/T-2, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला T होता है, तो ये बन जाएगा m/L/T-1, m/L/T-1। चेक कर लो, इज दैट क्लियर? क्लियर? क्या बात है यार, ग्रेट, बहुत बढ़िया, सभी का लगभग लगभग सही आया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब
ऐसी क्वांटिटीज की बात होंगी जिसके बारे में आपको नहीं पता है, जैसे आपने स्ट्रेस के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन 11th में ही आप आगे पढ़ लेंगे। स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में सब आप आगे पढ़ लेंगे। लेकिन अभी आपको क्या ध्यान देना है, अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दूं स्ट्रेस का, तुम्हें इस चीज पे टेंशन नहीं लेना है कि सर स्ट्रेस का फॉर्मूला आप क्यों बोल रहे हो फोर्स अपॉन एरिया, ये तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है। तुम्हारा ये तुम्हें सोचना चाहिए कि अगर तुम्हें स्ट्रेस का फॉर्मूला मैं बता दूं कि बेटा स्ट्रेस होता है फोर्स बटे एरिया, तो आप क्या उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाएंगे? तुम्हें ये नहीं सोचना है कि सर फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर का भी होता है, तो इसका मतलब स्ट्रेस और प्रेशर एक ही चीज है क्या? नहीं, स्ट्रेस क्या है मैं आगे बताऊंगा, शान मत आगे बताऊंगा। अभी तुम्हें बस ये ध्यान देना है कि अगर फॉर्मूला पता है तो क्या डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पा रहे हो, बस ये ध्यान देना है तुम्हें। ठीक है, निकालो फटाफट सभी लोग। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भैया? MLT-2। एरिया का क्या होता है? L2। ठीक है जी, फटाफट इसी को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, सो इट विल बिकम ML-1T-2। आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। सर स्ट्रेन क्या चीज है? स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें पता होता तो तुम भी खटाक से बता देते। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला सर L होता है, ये वाले लेंथ का भी L होता है। भाई चेंज इन लेंथ मीटर में होगा, ये लेंथ भी मीटर में होगा, तो L बटे L दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? L0। पावर में क्या आया? 0। 0 होने का मतलब क्या हुआ कि ये क्वांटिटी हमारी जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी बेटा कैसी क्वांटिटी है? इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला में सब कुछ कैंसिल आउट हो जाए तो पावर में 0 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है सर? स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है सर? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर ये फॉर्मूला याद होता तो तुम कर जाते, तुरंत कर जाते, है ना। अगला देखो, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब तुमको फॉर्मूला नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, लेकिन जब मैं फॉर्मूला बता दूं तो क्या उसके बाद तुम डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हो? यही तुम्हें इस समय ध्यान देना है बस। ये जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। यहां पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वर्ड को भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब तुम सोचो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सर स्ट्रेस का तो वही था सर, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि ML-1T-2। तो आप यहां लिख देंगे ML-1T-2। ये हो गया किसका? स्ट्रेस का। स्ट्रेन का सर, स्ट्रेन तो सर डायमेंशनलेस था। इसका मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर आपका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का भी होता है। सर ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या चीज है? इसकी बात मैं आपसे करूंगा, परेशान मत हो। अभी जब आपने सिलेबस के 9वें चैप्टर में हम लोग आएंगे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और लिक्विड की जहां बात होगी, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, क्यों होता, सब सिखाएंगे, परेशान मत होना, सब सिखाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मूला पता हो तो क्या तुम ये निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो? ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है बेटा? अगर ये बात समझ में आ रही है तो जल्दी से एक बार हार्ट स्पैम कर दो कि हां सर, जो अगर फॉर्मूला पता हो सर तो निकाल लेंगे, फॉर्मूला नहीं पता होगा सर तो नहीं निकाल पाएंगे। जैसे सरफेस टेंशन, अब तुमने अभी तक सरफेस टेंशन पढ़ा ही नहीं है तो तुम्हारी गलती नहीं है ये, है ना। जब तुमने पढ़ा ही नहीं है तो ऑब्वियस है तुम्हें फॉर्मूला कैसे पता होगा। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला बता दूं कि सरफेस टेंशन होता है बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो क्या अब तुम डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हो? क्या अब तुम बता सकते हो? अगर तुम बता सकते हो मतलब तुम बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना। फोर्स हो गया ML-T-2 और लेंथ का हो गया बेटा L, तो ये क्या बनेगा? L से L कैंसिल, तो ये हो गया MT-2। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो ML0T-2, ऐसा भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ML0T-2, एक ही बात है। सरफेस टेंशन राइट है, राइट है। एक बच्चा पूछ रहा है सर फॉर्मूले का क्या करें? देखो फॉर्मूले के लिए मैं आपको बताऊं, फॉर्मूले के लिए आपको यह फॉर्मूला याद करना पड़ेगा।
आपके स्कूल में आपके मास्टर ने, टीचर ने जितने फॉर्मूले का डायमेंशनल फॉर्मूला सिखाया है वो सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं आपको याद करने पड़ेंगे अभी फिलहाल। जब मैं आगे पढ़ा दूंगा अपने आप फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, रट जाएगा अपने आप। जैसे आपको रटा हुआ है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है, ये सब आपको रटा है। ऐसे ही जब आगे भी क्वांटिटीज पढ़ा देंगे रट जाएगा। तो अभी आपको ये फॉर्मूले जो है सिंपली याद करने पड़ेंगे। तो मैं आपको तरीका यही बताऊंगा कि अभी आप लोग चीजों को पहले समझो। रटने वाली काम बाद का है, पहले समझने वाला काम है। पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आता है, फिर याद करने वाली बात आएगी। बताएंगे क्या क्या याद करना है धीरे धीरे, है ना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। चलो अगला देखो। अब यहां पर कुछ क्वांटिटीज और आएंगी भाई जो नहीं पता है आपको, जैसे सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने दे दिया, इट इज वर्क अपॉन एरिया। वर्क अपॉन एरिया इज सरफेस एनर्जी। तो भैया वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू एम एल टू टी माइनस टू, ये वर्क का होता है। एरिया का निकालोगे बेटा तो L2 होता है, दोनों कैंसिल आउट होगा तो एम टी माइनस टू, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस एनर्जी। और मैं आपको बताऊं सरफेस एनर्जी इज नॉट एनर्जी। इसके नाम में एनर्जी आता है लेकिन ये एनर्जी नहीं होता है। जब पढ़ाएंगे तब आपको हम सिखाएंगे, समझाएंगे। सरफेस एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी अपॉन एरिया। इट इज वर्क डन पर यूनिट एरिया। ये वर्क अपॉन एरिया है, ये एनर्जी नहीं है। नाम का एनर्जी है ये, काम का एनर्जी ये नहीं है। इसीलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t माइनस टू नहीं है बेटा। ठीक है, तो अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है कि वर्क अपॉन एरिया होता है तब तो कर सकते हो भाई, तब तो कर लोगे ना, वर्क अपॉन एरिया। सर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अभी एक बच्चा कह भी रहा था सर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए हमारे न्यूटन साहब ने एक फॉर्मूला दिया, एक नियम दिया। उन्होंने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में जो फोर्स की वैल्यू आती है वो ईटा ए टाइम्स डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स आती है। जहां पर ये जो ईटा है, इसी ईटा को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो फोर्स है इसको विस्कस फोर्स कहा जाता है। ये जो ए है दैट इज एरिया, डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा एक्स का मतलब है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, इसी को वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। तो मैं यहां लिख देना चाहता हूं, एक क्वांटिटी का और आपसे पूछा जा सकता है, और उस क्वांटिटी का नाम क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का सिंपल सा मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन पोजीशन, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। जब पढ़ाएंगे तब तुम्हें और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि भाई वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है। लेकिन अभी अगर ये फॉर्मूला पता है डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स, तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपको आ ही जाएगा। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भैया, एल टी माइनस वन, है ना, और डेल्टा एक्स मतलब लेंथ, लेंथ कैंसिल हुआ तो डायमेंशनल फॉर्मूला कितना निकल करके आया वेलोसिटी ग्रेडियंट का, टी माइनस वन। अब यहां से आपको निकालना है विस्कोसिटी का, तो विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ इंटू डेल्टा एक्स बटे ए डेल्टा वी। ठीक, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा कितना हुआ, फोर्स का हुआ एम एल टी माइनस टू, डेल्टा एक्स यानी डिस्टेंस है तो ये हो गया एल, ए एरिया है तो L2, ठीक है, ये वेलोसिटी है तो LT माइनस वन। तो क्या बनेगा, देखो L2 हुआ, L2 से L2 कैंसिल हुआ तो ये बना M, ये वाला L ऊपर आएगा माइनस वन, टी की पावर में माइनस टू है, ये टी की पावर माइनस वन है, ये ऊपर जाएगा तो बोलो टी की पावर में माइनस वन रह जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है, बोलो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया कितना, M L माइनस वन टी माइनस वन। इज दैट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? बताओ, अगर ये फॉर्मूला अगर तुम्हें पता होता तब तो कर लेते भाई, अगर ये फॉर्मूला पता होता तब तो कर लेते। बस बोलो यार, अगर ये फॉर्मूला पता होता तब तो कर लेते। एक बच्चे ने कहा सिखाया ही नहीं स्कूल में। अरे यार, तब तो स्कूल वालों को सिखाना चाहिए था भाई। जनरली स्कूल वाले क्या करते हैं बेटा, मैं आपको बताऊं, स्कूल्स में वो 4-5 या 6-7-8 क्वांटिटी या 10 क्वांटिटी की शुरुआत बता देते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको वो सारी क्वांटिटीज के बताना चाहता हूं कि भाई जब तुम्हें फॉर्मूला पता चल जाए कम से कम तब तो तुम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो। अगर फॉर्मूला रटा होता तब तो निकाल सकते हैं, उसमें तो दिक्कत नहीं है, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सब बताएंगे भाई, टेंशन ना हो, सब बताएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, डोंट वरी, है ना। कह रहे सर डाउट्स
चेक कर लो, आ जाओ डाउट देख लेते हैं भाई। गुड इवनिंग सर, सर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं समझा बिल्कुल भी, री एक्सप्लेन। चलो बता देते हैं, कैप्टन साहब ने बोला है तो भैया करना ही पड़ेगा रे बाबा, है ना। तो भैया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है, इसके लिए न्यूटन साहब ने बेटा एक फॉर्मूला दिया था, फोर्स का फॉर्मूला होता है, इस फोर्स को विस्कस फोर्स बोलते हैं। फोर्स का फॉर्मूला है ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। इसी ईटा को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसको विस्कस फोर्स के नाम से जाना जाता है। मोटा मोटा तुम्हें बता रहा हूं, मोटा मोटा लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसी को विस्कस फोर्स बोलते हैं, और उसकी इसी प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहा जाता है। लिक्विड का गाढ़ापन, लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन होता है वही विस्कोसिटी कहलाता है। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने एक नियम दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। उन्होंने कहा फोर्स जो होता है वो ईटा ए डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स के बराबर है। सर ये डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स क्या है? इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है सर? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन पोजीशन। वेलोसिटी का फॉर्मूला एल टी माइनस वन, पोजिशन का हो गया एल, एल एल कट गया, टी माइनस वन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब बताइए सर हमसे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पूछा गया, तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का फॉर्मूला क्या आएगा? एफ इंटू डेल्टा एक्स अपॉन ए डेल्टा वी। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, डेल्टा एक्स का पता है, एरिया का पता है, वेलोसिटी का पता है, सब उठा के रख दिया, सॉल्व कर लिया, हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला जो है कैप्टन साहब निकल कर आ गया। राइट। एक बच्चा पूछ रहा है सर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला ml2t-2 नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि सरफेस टेंशन का था mt-2, है ना, mt-2, दैट वाज फोर्स पर यूनिट लेंथ। राइट है, क्लियर है? अरे भाई एक शेख साहब आए, कह रहे हैं सर जी आपने बहुत कुछ पढ़ा दिया है, अब हमारे दिमाग को रेस्ट की जरूरत है? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? देखो बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं, हम लोग की ये जो क्लास है, जब आप विक्ट्री बैच में मुझसे पढ़ते थे तो भी आपको याद होगा कि क्लास 2 घंटे की लगभग मैं लेता था। अब तो आप 11th में आ गए हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्लास का ड्यूरेशन 1.5 घंटा मिनिमम, 90 मिनट्स मिनिमम, ज्यादा भी हो सकता है बट उससे कम नहीं होगा बेटा, है ना। मिनिमम 1.5 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। राइट, 1.5 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो सिलेबस ही नहीं पूरा होगा यार, तुम्हें फील ही नहीं आएगा, तुम डेप्थ में पढ़ ही नहीं पाओगे, सीख ही नहीं पाओगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ाना मेरी आदत नहीं है, हल्का फुल्का पढ़ा दो, एक घंटे सवा घंटे में लेक्चर खत्म कर दो, मेरी आदत नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा, डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, डेप्थ में ही पढ़ाऊंगा, ताकि आप कहीं भी बैठे तो लगा, मतलब पता चलना चाहिए कि नहीं यार कोई दमदार बच्चा बैठा है। राइट, तो ये चीज होनी चाहिए, इसलिए पढ़ लो यार, है ना, पढ़ लो, थोड़ी देर की बात है बस। सर एंगल, अब बेटा एंगल जैसे प्लेन एंगल है, मान लो प्लेन एंगल थीटा, थीटा का फॉर्मूला क्या था? थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो आर्क जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, भाई आर्क भी लेंथ मीटर में होगा, रेडियस भी मीटर में होगा, दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एंगल कैसी क्वांटिटी है बेटा? डायमेंशन लेस। राइट, सो इट इज डायमेंशन लेस। मैं लिख दूं एंगल डायमेंशन लेस था, अभी स्ट्रेन आपने पढ़ा था, दैट वाज आल्सो डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये सारी की सारी क्वांटिटीज है ना डायमेंशन लेस हो गई। सर एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी को भी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओमेगा वो सॉलिड एंगल वाला ओमेगा नहीं है, ये एंगुलर वेलोसिटी को भी इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन टाइम। जैसे नॉर्मल वेलोसिटी होती है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये एंगुलर वेलोसिटी है, यानी एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम। एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भाई? 0, डायमेंशनलेस है। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी होता है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L0t-1, या फिर इसी को आप सिंपली t-1 भी लिख सकते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा क्या निकल आया? t-1। ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब बेटा एंगुलर वेलोसिटी का भी पीछे निकाला था हम लोगों ने, दैट वाज t-1, टाइम का होता है t, ये ऊपर आएगा तो इट विल बिकम t-2। तो बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया? t-2, t-2। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सर फॉर्मूला बता दो, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो I बराबर mr स्क्वायर,
ये फॉर्मूला होता है। m क्या है सर? मास होता है। r क्या है? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो सर L2 हो जाएगा। तो ओवरऑल डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का mL2। इतनी सारी क्वांटिटीज करने के बाद आपको यह तो समझ में आया होगा कि अगर सर फॉर्मूला पता है सर तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम धड़ाधड़ निकाल देंगे। ठीक है, मूवमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन, ये एक तरीके की रेडियस है, डिस्टेंस है, इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L होता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, तो मास इंटू वेलोसिटी है ना इंटू रेडियस, तो क्या बन जाएगा? mL2t-1 हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला धड़ाधड़। फॉर्मूला पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला खटाक से होगा। सर स्पेसिफिक हीट, आप सब ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, Q बराबर mc डेल्टा टी, बोलो सबने पढ़ रखा है। Q बराबर mc डेल्टा टी सबने पढ़ रखा है, जहां पर ये जो C होता है, इसी C को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो इट इज Q अपॉन m डेल्टा टी। अब Q क्या है? एनर्जी है। हीट क्या होती है? एनर्जी होती है। एनर्जी कोई सी भी हो, बोलो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या तुमने सीखा है? mL2t-2। कोई सी भी एनर्जी हो, mL2t-2। m क्या है बेटा? मास है। ये वाला डेल्टा टी क्या है? क्या ये टाइम है? नहीं, ये टेम्परेचर था। तो टेम्परेचर के लिए तुम K यूज कर सकते हो, केल्विन, या फिर तुम थीटा भी यूज कर सकते हो। तो सर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? m से m कैंसिल, L2t-2 K-1। इज दैट क्लियर बेटा? देख लो यार, इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है? स्पेसिफिक हीट फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने, लेटेंट हीट फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने, कौन सा? Q बराबर mL। यहां से लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या आता है? Q बटे m। Q क्या है? एनर्जी है, mL2t-2 हीट है ना, और m क्या है? मास है। m कैंसिल होगा, L2t-2। देखो यहां पे ना ऐसे काट के मत दिखाना, काटना पीटना नहीं, यहां पे हो वही रहा है लेकिन हमें काटना वाटना नहीं है यहां पर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है? 28 क्वांटिटीज हो चुकी हैं। अब आया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का सर क्या होता है? तो बेटा एक फॉर्मूला आप आगे पढ़ेंगे, पीवी बराबर एनआरटी। ये कोई भी जो कोई गैस जो होती है ना, आइडियल गैस, ये आइडियल गैस की इक्वेशन होती है पीवी बराबर एनआरटी। अब सोचो अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो, अगर आपको फॉर्मूला पता हो, तो क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी कैपिटल आर का निकाल लेंगे? बेटा पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन मोल्स है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, और टी जो है टेम्परेचर है। तो आर का फॉर्मूला क्या हुआ? पीवी बटे एनटी। पी क्या है? प्रेशर। पी क्या है? प्रेशर। सर प्रेशर का क्या होता है? जरा दिमाग पे जोर डालो, निकलवा चुके हैं, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है? mL2। एरिया का क्या होता है? L2। इसको सॉल्व करेंगे तो बोलो mL-1t-2। इतना रफ में सोच सकते हो ना फटाफट, बोलो यार mL-2 अपॉन L2, तो mL-1t-2। तो प्रेशर का हो गया mL-1t-2। सर वॉल्यूम का L3। एन क्या है सर? मोल्स है बेटा, मोल्स का पूरा पूरा ऐसे मोल लिखा जाता है मोल्स में, राइट। और ये टी क्या था सर? टेम्परेचर। टेम्परेचर का केल्विन यानी कि के। तो क्या बना फॉर्मूला? जरा चेक करो। mL देखो -1 है +3 है तो ये 2 हो जाएगा, है ना। तो mL2t-2 K-1 मोल की पावर में भी -1। ये आ गया बेटा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये आ गया भाई साहब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ओहो, बोलो यार, क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ में आई? इफ्रा करके बच्चा है, उसने लिखा प्रेशर टू एम, प्रेशर तो m अपॉन वी होता है। नहीं भैया, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या ये सब चीजें लिखनी है? हाँ बेटा, ये सारी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको अपनी कॉपी में नोट करने। एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या ये सब रटना है? नहीं, आज के पूरे लेक्चर में एक भी चीज रटने वाली नहीं है। सिर्फ ये फॉर्मूला, ये सर ये फॉर्मूला अगर याद हो तो कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको अभी यही कहूंगा कि अभी तुम रटने पे दिमाग मत लगाओ, अभी तुम सिर्फ इस चीज पे दिमाग लगाओ कि अगर ये फॉर्मूला पता होता तब निकाल लेते।
अगर फॉर्मूला दे दें तो कर लोगे। इस चीज पे दिमाग लगाओ बस। कब रटना है इसको मैं बताऊंगा, कैसे रटना है ये भी बताऊंगा, कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, परेशान मत हो। अभी तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है कि समझ आ रहा है कि नहीं जो मैं निकाल रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है सर? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आप लोगों ने पढ़ रखा है, V बराबर W/Q पढ़ रखा है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W/Q। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सर mL2T-2। सर चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा हम सब ने पढ़ रखा है कि जो चार्ज होता है दैट इज करंट इनटू टाइम। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एम्पियर, टाइम का टी, यानी चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एटी। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एटी। तो क्या बनेगा? mL2T-3A-1, mL2T-3A-1। बोले यार क्या ये समझ आया है ना? अनन्या कह रही है सर जी बस करो, बस करो है? अरे हम बस ट्रेन सब कर देंगे, बस होने वाला है बेटा। 30 क्वांटिटी मैंने कही थी, 30 क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए। देखो बेटा मुझे पता है बहुत सारे बच्चे थक गए होंगे है ना, कि सर थक गए, बहुत हो गया, लेकिन इन 30 क्वांटिटीज को पढ़ के इस बात का कॉन्फिडेंस जरूर आपको आया होगा कि सर फॉर्मूला पता हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो सर चुटकियों में से निकाला जा सकता है। कितने लोगों को यह फील आया है? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में दिल दिखा दीजिए अपना, यहां सर ये बात समझ में आ गई है ना? अनाइशा कह रहे सर रोना आ रहा है। ऐसे रोगे तो कैसा काम चलेगा? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो सिलेबस शुरू हुआ है बेटा, अभी तो असली वाला फिजिक्स तो शुरू नहीं हुआ है। ऐसे कैसे थक जा रहे हो बेटा? है बढ़िया पानी पियो है। ले कह रहे हैं सर जी शादी में जाना है, ये भी कोई एक्सक्यूज हुआ? हम सबको ले चलो तब तो ठीक भी है, क्लास हम जल्दी से ओवर कर दें है। चलो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं कि कोई भी जो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, अ यूनिट लेस क्वांटिटी may have dimension, always have a dimension, never have a dimension या does not exist। कोई भी ऐसी क्वांटिटी सोचो जो यूनिट लेस है, क्या उसके पास डायमेंशन हो सकता है? कोई भी यूनिट लेस क्वांटिटी के बारे में सोचो, अगर यूनिट लेस है तो क्या डायमेंशन हो सकता है? चलो 45 सेकेंड आपके पास है, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, जल्दी से बताओ। यूनिट लेस क्वांटिटी, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसका अपना यूनिट नहीं है, तो बेटा अगर उसका अपना यूनिट नहीं है तो उसका अपना डायमेंशन भी नहीं होगा। यूनिट लेस क्वांटिटी नेवर हैज अ डायमेंशन। यूनिट नहीं है तो भाई साहब डायमेंशन भी उसका नहीं होगा सर, गारंटी है सर। 77% से ज्यादा बच्चे जो है समझ गए हैं। श्वेता यादव सबसे आगे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटा। अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। लेकिन मतलब उल्टा क्वेश्चन आओ, उल्टा क्वेश्चन आओ, सर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मे हैव यूनिट, नेवर हैज यूनिट, ऑलवेज हैव अ यूनिट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब बताइए अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है, मैं हिंट दे रहा हूं, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के बारे में सोचो, प्लेन एंगल सोचो, डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता ना। आर्क अपॉन रेडियस तो L बटे L कट गया था, L 0 हो गया था, यानी इट इज डायमेंशन लेस। बट यूनिट के बारे में सोचिए, क्या प्लेन एंगल का यूनिट होता है कुछ? सोचिए, 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 सोचिए। प्रज्ञा ने पूछा सर क्या यूनिट लेस और डायमेंशन लेस सेम चीजें हैं? प्रज्ञा इसी चीज की तो क्लैरिटी करवा रहा हूं इन दो क्वेश्चंस के थ्रू, इन दो क्वेश्चंस के थ्रू। प्लेन एंगल इज डायमेंशन लेस, लेकिन इसका यूनिट होता है बेटा रेडियन। यानी कि अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो हमेशा यूनिट लेस होगी, यानी इट मे हैव अ यूनिट, इट मे हैव अ यूनिट। 37.5% बच्चे इस बात को समझ गए हैं। स्नेहांशु सबसे आगे हैं इस क्वेश्चन में।
प्लेन एंगल इज डायमेंशनलेस, कोई डायमेंशन नहीं था उसका, लेकिन यूनिट थी। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी यूनिटलेस है तो उसके पास कोई डायमेंशन नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? कह रहे सर भारी मिस्टेक हो गया है सर। बेटा चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर? इनमें से कौन सा प्रेशर का डायमेंशन है? चलो करो। प्रेशर तो मैंने सिखा दिया है, आज की ही क्लास में सिखा दिया है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा फॉर्मूला प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है। बताओ कौन सा फॉर्मूला प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये आप सभी बच्चों को बताना है। चलो बताओ, फटाफट बताओ, प्रेशर का कौन सा है? प्रेशर क्या होता है? सोचो, फटाफट सोचो। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है भैया? mLT-2। एरिया का क्या होता है? L2। फटाक से सॉल्व करो, करो करो करो। कह रहे हैं सर तो ये बनेगा m अपॉन ये L, इस L को काटेगा, एक L बचेगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो m अपॉन LT2, m अपॉन LT2। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 57% बच्चे समझ गए। जय ने सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है? अगला, डायमेंशंस ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर। फटाफट निकालो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। सभी लोग सोचो जरा, निकलवाया है आज मैंने। फोर्स का फॉर्मूला याद करो, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर। उस वाले फॉर्मूले से कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों निकालो, फटाफट निकालो और आंसर करो। जल्दी से निकालो और आंसर करो। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। कैपिटल G का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बटे m1 m2। निकालो फटाफट। चलो फटाफट फटाफट क्वेश्चन का आंसर देने का। बेटा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? mLT-2 है ना। डिस्टेंस का स्क्वायर है तो L2, मास हो जाएगा, दो मासेस हैं तो M2, सो इट विल बिकम m-1L3T-2। m-1L3T-2 पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। 85% लोगों ने बिल्कुल सही किया है, श्वेता यादव ने सबसे पहले किया है, लेकिन 15% लोगों ने लगभग गलत कर दिया। तो इन 15% लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत ही प्यारी सी शायरी है। 15% लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी शायरी है। बताओ, कहो तो फटाफट सुना दे। टाइम बस 1 मिनट का रह गया है, जल्दी से सुना दे। 15% लोगों के लिए एक शायरी है मेरे पास, है ना। हाँ, शौर्या कह भी रहे हैं, देखो शौर्या सिंह ने कहा सर एक शायरी सुना दीजिए। तो भाई 85% लोग सही किए हैं, लगभग 15% लोगों ने गलत कर दिया है। और जिन लोगों ने गलत किया है उनके लिए मेरे पास एक शायरी है। बोलो, सुना दिया जाए? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, सुना दिया जाए। हाँ, है ना। 15% लोगों के लिए। देखो इन 15% लोगों का भविष्य क्या है, इन 15% लोगों का भविष्य क्या है जरा समझ। मतलब इट इज अ टाइप ऑफ हेल्दी रोस्टिंग, है ना। दिल पे मत लेना, मतलब मजाक कर रहा हूं, दिल पे मत लेना, ठीक है। लेकिन इन 15% बच्चों को थोड़ा सा मैं भविष्य की एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं। मतलब वो 15% लोग आंख बंद करें, मेरी शायरी को इमेजिन करें कि वो लोग कहां पर हैं, कैसे हैं, है ना। जरा सुनिएगा। ख्वाब दिल में वो सजा रही होगी, ख्वाब दिल में वो सजा रही होगी, ख्वाबों में मुझको बुला रही होगी।
ख्वाब वो दिल में सजा रही होगी, ख्वाबों में वो मुझे ही बुला रही होगी, और मैं यहां बकरी चरा रहा हूं, और मैं यहां बकरी चरा रहा हूं, वो भी वहां गोबर उठा रही होगी। तो ये 15% लोगों के लिए, मतलब 15% लोग सोचो, है ना, पढ़ लो या तो, है ना, या तो पढ़ लो। है ना भाई, पढ़ लो। तो इट इज अ टाइप ऑफ हेल्दी रोस्टिंग, है ना। ये रोस्टिंग चलती रहेगी यार, दिल पे मत लेना, है ना। आप सभी लोग लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे, बट ये थोड़ा सा खींचा तानी चलता रहेगा हमारा आपका, है। चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं। एक बच्चे ने कहा सर जी एक क्वेश्चन और है क्या, हम कर लियो बेटा। पेयर हैविंग सेम डायमेंशन, इनमें से कौन है जिनका डायमेंशन सेम है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है बेटा mvr, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क और टॉर्क हो गया, फॉर्मूले पता है। पोटेंशियल एनर्जी मोमेंटम का फॉर्मूला तुम्हें पता है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का भी तुम्हें पता है। अब तुम्हें सिंपली ये बताना है इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है ना, कौन सा ऐसा पेयर है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल सेम होगा। अब मुझे पता है कि मेरा ये क्लिप जो है ना, आप में से कई सारे बच्चे जो है वो क्लिप को काटेंगे, उसको एडिट करेंगे और फिर उसको इंस्टाग्राम पे डालेंगे, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ठीक है। देखो ये भी चलना चाहिए, है ना, पढ़ाई के साथ हल्का फुल्का कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर जो आप कर रहे हैं वो भी होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे यार जो क्लास 10th में थे, एंड दे वर वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव। मतलब उन्होंने क्या बढ़िया एडिट्स निकाले हैं, क्लिप निकाली, उसको कितना बढ़िया तरीके से एडिट किया, कितना कंस्ट्रक्टिव वे में एडिट किया है। तो मैं वो देख करके बड़ा इंप्रेस होता हूं कि यार ये सब कितने, मतलब 9-10 के छोटे छोटे बच्चे हैं और कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। एंड दिस इज वेरी, आगे के लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर भी ये है। और मैं आपको बताऊं कि क्लास 9-10 के बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इस तरह की छोटे छोटे एडिट्स कर रहे थे, एडिट बना रहे थे, रील्स बना बना के वायरल कर रहे थे टीचर्स की, मतलब वो सब आज की डेट में सब अच्छे खासे पैकेज पे हैं भाई, वो सब बच्चे कमा रहे हैं। हाँ, एक बच्चा है कह रहे हैं सुविज्ञा, उन्होंने कहा सर मोस्टली फिजिक्स टीचर फनी क्यों होते हैं। एक्चुअली वी यानी कि पीडब्ल्यू इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस इमेज। मोस्टली फिजिक्स के टीचर फनी नहीं होते बेटा, मोस्टली फिजिक्स के टीचर महाखड़ूस होते हैं, महाखड़ूस। फिजिक्स और मैथ्स ये दो सब्जेक्ट के जो टीचर होंगे वो बाय नेचर आपको हमेशा सीरियस मिलेंगे। बट हम लोग ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि हर एक बच्चा पढ़ने में उसका मन लगे, क्योंकि मन लगाने का ना सबसे पहला तरीका होता है, पहले टीचर से दिल मिलना चाहिए। टीचर से जब मन मिलेगा, दिल मिलेगा, तभी आप उससे पढ़ाई हुई चीजों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। हम लोग पहले दिल मिलाना चाहते हैं, है ना, उसके बाद बाकी चीजें हम लोग करेंगे, राइट। चलिए खैर, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारा है सेकंड वाला कि बेटा जो डायमेंशनल फार्मूला वर्क का था वही डायमेंशनल फार्मूला टॉर्क का भी होता है। सेकंड ऑप्शन फिर से 85% लोग जो है समझ गए। अब लग रहा है एक आध शायरी और सुनानी पड़ेगी है। डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2, ये जो ml2t-2 है वो किसका होता है, तो वो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना। ml2t-2 भाई किसका होता है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों होता है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2 होता है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। चलिए, अब डायमेंशनल फार्मूले का एप्लीकेशंस है तो वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। आज की क्लास में हम लोग डायमेंशनल फार्मूले का एप्लीकेशंस नहीं करेंगे। तो ये हमारी आज की क्लास थी, और मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल आज की ये क्लास जो है हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। क्लास एंड होने के बाद आपके दो काम है। सबसे पहला काम, जो होमवर्क है वो करना। होमवर्क क्या है, जो डीपीपी मैंने आपको आज दी है वो डीपीपी को ट्राई करना। अगर उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो थोड़ा सा तुम्हें लगे यार ये चीज तो अभी पढ़ाई नहीं है, टेंशन मत लेना, उसके सोल्यूशन पार्ट पर जाना, समझने की कोशिश करना। नहीं भी समझ में आएगा तो जब आगे मैं पढ़ा दूंगा अगली क्लास में तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला काम है नोट्स बनाना, होमवर्क करना। दूसरा काम है अपने अपने ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं इसकी रेटिंग करना। लेक्चर की आप रेटिंग 5 स्टार दबा करके वो रेटिंग करेंगे, राइट। और हम लोग सभी लोग मिलेंगे भैया अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए, है ना, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस,
और आप सभी को आपका वो दिखा दें, क्या लीडर बोर्ड पे आप सभी लोग कहां पर हैं भैया। दिव्यांशु सबसे आगे हैं, अक्षिता है, निधि तिवारी, ईशा है, रिदिम, रोहिला और समीप्ता और जयर्षि और अथर्व, सुल्तान सिंह और लक्षिका रोज। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो भाई साहब हम लोग सभी लोग मिलेंगे अगली क्लास में, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में, जहां पर हम लोग डायमेंशनल फार्मूला के जो एप्लीकेशंस हैं वो हम लोग करेंगे। आज की क्लास में केवल फार्मूला कैसे बनाते हैं ये सीखा है, ठीक है। सभी को खूब प्रैक्टिस करनी है, रटने पे टेंशन नहीं लेना है ना। फार्मूला आप पीछे पलट के अपनी किताब में देख सकते हैं कि भाई फार्मूला क्या है, लेकिन अगर फार्मूला पता चल जाए तो आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना आना चाहिए। इस चीज पर आपको फोकस करना है। क्लियर है बेटा, है ना। तो जाते जाते अब लोग फिर कह रहे हैं सर एक शायरी हो जाए, हैं। चलो अच्छा ठीक है, अब कह रहे हो तो एक शायरी मैं सुना दे रहा हूं, सीरियस अच्छी वाली शायरी है वो सुना दे रहा हूं, फिर मैं हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। सो अर्ज किया है, बड़े सस्ते में बेची है मासूमियत चेहरे की, बड़े सस्ते में बेची है मासूमियत चेहरे की, कच्ची उम्र में जिम्मेदारियां लेकर खड़ा हूं। बड़े सस्ते में बेची है मासूमियत चेहरे की, कच्ची उम्र में जिम्मेदारियां लेकर खड़ा हूं, और तुम्हें क्यों लगता है हम दोनों एक जैसे हैं। ये बात मैं बड़े लोगों से बोल रहा हूं। तुम्हें क्यों लगता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, तुम बड़े घर से हो और मैं घर का बड़ा हूं। बात समझ में आई है तो दिल बनाइएगा, चलते हैं भाई। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love.